हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का वाक विविध से। तो ज़्यादा देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में भारत के अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने अपनी अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस लॉन्च करने की घोषणा की है। इस एयरलाइंस का क्या नाम होगा? तो पहला ऑप्शन है एयर स्काई, दूसरा ऑप्शन है आकाश एयर, तीसरा ऑप्शन है नील एयर, चौथा ऑप्शन है पवन एयर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आकाश एयर इसका नाम होगा एयरलाइन का। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इंडिगो के पूर्व सीईओ आदित्य घोष 10% हिस्सेदारी के साथ आकाश एयर के सह संस्थापक तथा जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे 15% हिस्सेदारी के साथ एयर आकाश के सीईओ होंगे। कौन होंगे? सीईओ होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में स्थित किस एयरबेस को खाली कर दिया है? तो पहला ऑप्शन है काबुल एयरबेस, दूसरा ऑप्शन है बगराम एयरबेस, तीसरा ऑप्शन है कंधार एयरबेस, चौथा ऑप्शन है मजर ई शरीफ एयरबेस। तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बगराम एयरबेस को खाली कर दिया गया है अमेरिकी सेना ने। तो जानते प्रमुख बिंदु। बगराम हवाई क्षेत्र को अब अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बल को सौंप दिया गया है। इसको अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बल को सौंप दिया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश में 149 वर्ष पुरानी दरबार परंपरा को समाप्त कर दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है पुडुचेरी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में 149 वर्ष पुरानी दरबार परंपरा को समाप्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जुलाई 2021 में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट द्वारा ऑनलाइन कारोबार हेतु लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है ई शॉपसी, दूसरा ऑप्शन है ई शॉप, तीसरा ऑप्शन है शॉपसी, चौथा ऑप्शन है शॉपसी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, शॉपसी ऐप लॉन्च किया है। तो देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह ऐप भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाएगा यह ऐप। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जून 2021 में भारती एयरटेल किसके साथ भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है रिलायंस समूह के साथ, दूसरा ऑप्शन है टाटा समूह के साथ, तीसरा ऑप्शन है महिंद्रा लिमिटेड समूह के साथ, चौथा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट समूह के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टाटा समूह के साथ 5G नेटवर्क साझेदारी की घोषणा की है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है ग्रेनो रोबोटिक्स, तीसरा ऑप्शन है इसरो, चौथा ऑप्शन है इंटेलिजेंट ब्यूरो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्रेनो रोबोटिक्स के द्वारा इंद्रजाल विकसित किया गया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्ता रूप से रक्षा करने में सक्षम है। कितना? 1000 से 1200 वर्ग किलोमीटर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अदानी पावर लिमिटेड एस्सार पावर की महान परियोजना का अधिग्रहण करेगी। महान परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 1000 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 1200 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है 1300 मेगावाट, चौथा ऑप्शन है 1400 मेगावाट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1200 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह परियोजना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। अडानी पावर लिमिटेड 3000 करोड़ रुपए में इस परियोजना का अधिग्रहण करेगी। कितने में?
3,000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो पहला ऑप्शन है 8,000, दूसरा ऑप्शन है 10,000, तीसरा ऑप्शन है 12,000, चौथा ऑप्शन है 14,000। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10,000 रखा है लक्ष्य। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में शिक्षा से संबंधित किस कार्यक्रम हेतु 1860 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है? तो पहला ऑप्शन है सपोर्ट कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है लर्निंग कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है सॉल्ट कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन है टीच कार्यक्रम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सॉल्ट कार्यक्रम के लिए 1860 करोड़ रुपए का धनराशि स्वीकृति की है विश्व बैंक ने। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। सॉल्ट कार्यक्रम का तात्पर्य सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम है। क्या है? सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने हेतु शीघ्र ही एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजस्थान ने घोषणा की है, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने हेतु घोषणा की है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान को, दूसरा ऑप्शन है चीन को, तीसरा ऑप्शन है इजराइल को, चौथा ऑप्शन है थाईलैंड को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चीन को नाटो ने वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जून को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा STPRI सदस्यों के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है आदित्य परीक्षण पोर्टल, दूसरा ऑप्शन है आदि परीक्षण पोर्टल, तीसरा ऑप्शन है अंबर परीक्षण पोर्टल, चौथा ऑप्शन है नील परीक्षण पोर्टल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आदि परीक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा द्वारा, केंद्रीय मंत्री। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जून 2021 को कोलकाता बंदरगाह के इतिहास में पहली बार कौन पोत सागर लंगरगाह पहुंचा है? तो पहला ऑप्शन है VK लैकड़ी, दूसरा ऑप्शन है MB लैकड़ी, तीसरा ऑप्शन है CK लैकड़ी, चौथा ऑप्शन है DK लैकड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, MB लैकड़ी पोत सागर लंगरगाह पहुंचा है पहली बार इतिहास में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह लंगरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से 80 मील दूर और हल्दिया कॉम्प्लेक्स से 25 मील दूर स्थित है। जिससे कोलकाता से 80 और हल्दिया कॉम्प्लेक्स से 25 मील दूर स्थित है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 मई 2021 को कोविड-19 के कारण माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो देने वाले बच्चों की ट्रैकिंग हेतु राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है बाल पोर्टल, दूसरा ऑप्शन है बालक पोर्टल, तीसरा ऑप्शन है बाल स्वराज पोर्टल, चौथा ऑप्शन है बालक स्वराज पोर्टल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बाल स्वराज पोर्टल नाम है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पोर्टल को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी परीक्षण के रूप में तैयार किया है। किसके रूप में? 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी परीक्षण प्राधिकरण के रूप में तैयार किया गया है। किसके? प्राधिकरण के रूप में तैयार किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2021 को चक्रवाती तूफान यास किन दो राज्यों में समुद्री तटों से टकराया है? तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल उड़ीसा,
तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा आंध्र प्रदेश। चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से यास टकराया है। तो ये देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस तूफान से उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित हुआ, जबकि झारखंड और बिहार आंशिक रूप से प्रभावित रहे। कौन? झारखंड और बिहार आंशिक रूप से प्रभावित रहे। तो ये जी आज के भाग को करते हैं जी यही समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।